विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। बहुमत के करीब पहुंचने के साथ ही एनडीए और भाजपा में जीत का जश्न भी शुरू हो गया था। खास बात यह है कि इस बार भाजपा को जदयू से अधिक सीटें मिली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की जीत के लिए ट्वीट कर जनता का आभार जताया है। शाह और नड्डा सहित तमाम भाजपा नेताओं ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। भाजपा व एनडीए को इस चुनाव में मिली सफलता पर पीएम मोदी ने बिहार की जनता का आभार जताया। शाह ने ट्वीट किया, इन चुनावों में जनता ने जिस उत्साह से नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की नीतियों में अपना समर्थन जताया, वो सचमुच अद्भुत है। यह परिणाम न सिर्फ कोरोना के विरुद्ध मोदी सरकार की सफल लड़ाई में गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं के विश्वास को दिखाता है, बल्कि देश को गुमराह करने वालों के लिए सबक भी है। उन्होंने लिखा, बिहार में विकास, प्रगति और सुशासन को पुनः चुनने के लिए प्रदेश के सभी भाइयों बहनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेषकर बिहार के युवाओं और महिलाओं को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बिहार में सुरक्षा और उज्जवल भविष्य को चुनकर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, इस जनादेश के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में भारत वास्तव में वैश्विक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होगा, जहां समृद्धि, सुरक्षा और सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस की झोली में 9 सीटें गई हैं। साफ पता चलता है कि उपचुनाव में शिवराज सिंधिया की जोड़ी का कमाल दिखा है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 28 सीटों में से 27 पर जीत हासिल की थी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गद्दार मैं नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 2 पूर्व मंत्रियों समेत शिवराज सरकार के 14 मंत्रियों ने ताल ठोकी थी। इनमें 11 मंत्रियों ने जीत दर्ज कर ली है या वे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि 3 मंत्री इमरती देवी, ऐंदल सिंह कंषाना और गिरिराज दंडोतिया उलटफेर का शिकार बनकर हार गए हैं। इन तीनों ने डबरा, दिमनी और सुमावली सीट से चुनाव लड़ा था। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के तुलसी सिलावट सांवेर से जीतने के बाद रिटर्निंग अफसर से सर्टिफिकेट लेते हुए इस अंदाज में नजर आए। उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होने के बाद भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा, नतीजों ने साबित कर दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का शुक्रिया भी अदा किया। देश में चलने वाले ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और वर्तमान मामलों के कंटेंट लाने का आदेश देती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालयों के तहत लाने का कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मानक तय करने हैं, तो पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद है, वही डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी ज्यादा होता है। इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। यही नहीं, सरकार ने ये भी कहा था कि वह इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।